है गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं P2P स्कैम के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं और उन लोगों को FIA वालों की तरफ से वार्निंग आ रही है। उसमें ये होता है कि आप लोगों का बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है, आप लोगों का इजी पैसा अकाउंट हो, आपका जेस कैश का अकाउंट हो, वो भी ब्लॉक हो जाता है। उसके अंदर जो अमाउंट पड़ी होती है आप लोगों की अपनी अमाउंट भी फंस जाती है। जो P2P से आप मंगवाते हो डॉलर सेल करके, USDT सेल करके, वो भी आप लोगों के अकाउंट से वो अमाउंट भी स्टक हो जाती है। तो इसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे और इसको अवॉइड किस तरीके से करना है वो भी हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। अच्छा गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि ये आप लोगों के पास जो डिस्प्यूट होता है ये लगता क्यों, जिसकी वजह से आप लोगों की अमाउंट स्टक हो जाती है। तो आप लोग जिसको USDT सेल करते हैं, अक्सर ये डिस्प्यूट तब आता है जब आप किसी बंदे को USDT सेल करते हो P2P पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कुछ लोग स्कैमर बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं, जब आप उनको USDT रिलीज कर देते हो वो आपको अमाउंट सेंड करते हैं, आपके अकाउंट में अमाउंट आ जाती है, आपको रिसीव हो जाती है। आप क्या करते हो, आप अपनी ईमानदारी के ऊपर पूरा उतरते हुए आप उनको अपने USDT रिलीज कर देते हो। जब USDT रिलीज करते हो तो सामने वाले की नीयत हो जाती है खराब। वो क्या करता है कि आपके ऊपर जो है वो डिस्प्यूट लगा देता है इजी पैसा जेस के से। जब भी वो आपको पेमेंट करेगा अपने इजी पैसा से, फिर वो हेल्पलाइन पर कॉल करके बोलता है कि ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, इसके ऊपर आप डिस्प्यूट लगाएं। जब डिस्प्यूट लगता है तो उस सूरत में ये होता है कि जो आपके पास आपके अकाउंट में जो पेमेंट आई होती है और अगर आपने वो पेमेंट आगे किसी और को ट्रांसफर की है तो कंपनी वाले उसके ऊपर डिस्प्यूट लगाते हैं। आपको कहते हैं कि इसका प्रूफ हमें दो कि ये पेमेंट आपके पास कहाँ से आई। उसको कहते हैं फ्रॉडुलेंट पेमेंट। ठीक है गाइस, तो वो जो फ्रॉड वाली जो पेमेंट होती है, ऊपर से जो P2P वाला जो बंदा होता है उसने डिस्प्यूट लगाया होता है आपके अकाउंट के ऊपर, तो आपकी अमाउंट स्टक हो जाती है। जब आपके ऊपर जब डिस्प्यूट लगता है आपकी अमाउंट जो है फ्रॉड काउंट होती है। आप कंपनी को प्रूफ देते हो कि जस्टिफिकेशन लेटर उनको प्रोवाइड करते हो कि ये मेरी किसके साथ डील्स हुई है। अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते तो क्या होता है कि आपके अमाउंट आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। डिडक्ट होकर के वापस रिवर्स उस अकाउंट में चली जाती है जहां से आपको पेमेंट आई थी। तो P2P वाले बंदे को डबल फायदा हो जाता है। कैसे डबल फायदा होता है, आप लोग एक तो USDT उसके पास चलेगा जो डॉलर आपने उसको सेल किए थे, दूसरा जो आपने अमाउंट उसको दी थी वो अमाउंट भी रिलीज होकर के वापस रिफंड होकर के कुछ टाइम 10-15 दिन 12 दिन के बाद वो भी उसके पास वापस चली गई। तो इस तरीके से उसको डबल फायदा हो जाता है। तो इस वजह से लड़के अक्सर जो है वो बाइनेंस पर जो है वो बाइनेंस पर क्या किसी भी प्लेटफॉर्म आप OKX यूज़ करते हो, बिटगेट यूज़ करते हो, P2P का कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो वहाँ पर उनको डबल फायदा होता है। वहाँ पर इसलिए ज़्यादातर लोग स्कैमर बैठे होते हैं, इस सूरत में स्कैम हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। अगर हमारे अकाउंट के ऊपर कोई डिस्प्यूट लग गया है तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, हम अपना अकाउंट किस तरीके से अनब्लॉक करवाएं। सबसे पहले इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि यार आप कोई भी जब डील करते हो तो उसके ऊपर आप अपने पास कोई प्रूफ तैयार रखो कि यार ये मैंने कोई डील मीन्स कि भाई मेरा मोबाइल का कोई शॉप है या मैं कोई मोबाइल की कोई डील कर रहा था। ठीक है, मैं कोई लैपटॉप जैसे मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार मैंने लैपटॉप सेल किया है, मैंने कोई बुक्स मंगवाई थी, ठीक है ना। तो इस सूरत में आपने उनको जस्टिफिकेशन देते हुए यही चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है, चाहे कोई बैंक वाला हो, इजी पैसा का अकाउंट हो, जेस कैश का हो। जस्टिफिकेशन लेटर मैं स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, ठीक है ना। तो मेरा भी लास्ट टाइम अकाउंट जब ब्लॉक हुआ था जेस कैश का, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए मैंने P2P जो है वो छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास भी कभी कभी लोग P2P जो पेमेंट करते हैं, जो जिन्होंने डील्स करते हैं, उन्होंने पेमेंट फिर मुझे सेंड की तो जिसकी वजह से मेरा अकाउंट भी ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर जस्टिफिकेशन लेटर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। जस्टिफिकेशन लेटर में आपने पता है क्या लिखना है, कभी भी ये नहीं लिखना कि मैंने जो है वो USDT सेल की है, डॉलर सेल की है, कभी भी नहीं लिखना। लिखोगे अकाउंट वैसे ही बढ़ जाना है आपका। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, उनको आपने जस्टिफिकेशन लेटर में ये चीज़ बतानी होती है कि भाई मैंने कोई लैपटॉप सेल किया, मैंने कोई मोबाइल सेल किया, ठीक हो गया, मैंने कोई बुक्स वगैरह सेल किया, मंगवाई, ठीक है ना। तो ये आपने बस उनको बताना है, या कोई प्रोडक्ट चीज़ें जो है वो मैंने मतलब उन लोगों को सेल की, ठीक है ना। तो उस वजह से उन लोगों ने कुछ पेमेंट मुझे कैश दे दी और कुछ पेमेंट जो है वो उन्होंने मेरे अकाउंट में मुझे सेंड की, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया और मैं उस बंदे को जानता नहीं हूँ, ठीक है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में गया, ठीक है, मोबाइल सेल करने, किसी शॉप वाले को मैं सेल कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरा बंदा भी आ गया बाहर से, उसने कहा कि यार आप ये मोबाइल मुझे क्यों नहीं सेल करते, मैं आपको अच्छी प्राइस देता हूँ। तो जस्टिफिकेशन लेटर में आपने यही चीज़ प्रोवाइड करनी है कि कोई अजनबी था जिसके साथ मेरी डील हुई, ठीक है, मार्केट में ही थे हम लोग, तो वहाँ पर हमारी डील हुई है और मैंने उसको जो है वो उसने मुझे पेमेंट कैश किया, कुछ कैश दिया, कुछ अकाउंट में दिया और इस तरीके से हमारी डील हुई है। तो मैंने उसको जो है वो प्रोडक्ट दे दिया। मैं उस बंदे को जानता नहीं हूँ, ठीक है ना, फिजिकली ना मैं उससे मिला हूँ, तो मतलब मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, फिजिकली वहाँ पे हम लोग मिले थे और वहाँ पे हमारी डील हुई है। जस्ट ये चीज़ आपने शो ऑफ करवानी है, ठीक हो गया। तो इस सूरत में ये होगा कि वो आपसे CNIC नहीं मांगते, अदरवाइज वरना वो आपको बोलेंगे अगर आप इसको जानते हो, अगर आप लोग कुछ लोग कहते हैं यार मैंने पेमेंट जो है वो अपने कज़न से मंगवाई है, ठीक है ना। तो फिर कंपनी कहती है अगर आप अपने कज़न से मंगवाइए तो कज़न का अपना CNIC ले आओ। CNIC आपके पास होता नहीं है जिस अकाउंट से पेमेंट होती है। तो इसलिए आपने कहना कि वो अजनबी था, मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो इसलिए फिर वो आपसे कंपनी वाले उसका CNIC नहीं मांगते। ठीक हो गया गाइस।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने अवॉइड करना होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाता है जब आप कंपनी को जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हो, ईमेल वगैरह करते हो, तो आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाता है। अगर अकाउंट उसके अलावा फिर भी अनब्लॉक नहीं होता तो आप मुझे भी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनी के जो नुमाइंदे हैं, जो एजेंट्स हैं, स्पेशली ईजी पैसा, जेएस कैश बैंक अकाउंट वालों के बहुत कम हैं। अगर आप का कोई बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो फिर भी कोशिश कर लेना, कॉन्टैक्ट करके देख लेना। कुछ अगर बैंक के ईजी एजेंट्स मौजूद हुए मेरे पास तो फिर वहाँ से भी आपका अकाउंट अनब्लॉक करवा दूंगा, वरना ईजी पैसा, जेएस कैश का हम लोग खुद इजीली करवा देते हैं अनब्लॉक आप लोगों का अकाउंट, अगर आप लोगों का अकाउंट फ्रीज हुआ है P2P की वजह से। तो उससे ये होता है कि आप हमें जो है वो अपना अकाउंट नंबर वगैरह प्रोवाइड करते हो, ठीक है, आप अमाउंट बताते हो कि कितनी अमाउंट आपकी स्टक है। चार्जेस लोग पूछेंगे कि चार्जेस क्या है अकाउंट अनब्लॉक करवाने के, वो वेरी करता है, चेंज होते हैं P2P डिस्प्यूट अमाउंट के ऊपर, कि कितनी बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट है, किसके कितनी अमाउंट है, तो उसके ऊपर लगभग 8,000 रुपये से स्टार्ट होता है अकाउंट अनब्लॉक करने की सर्विस, ठीक है। जिसको अच्छा लगता है, वरना मैंने आपको मेथड बता दिया, आप जस्टिफिकेशन लेटर प्रोवाइड करोगे, हो सकता है कंपनी आपको प्रोवाइड जो है आपका अकाउंट अनब्लॉक कर दे, हफ्ता 15 दिन 20 दिन या 1 महीना भी लग सकता है उसके अंदर, ठीक हो गया। अगर नहीं तो फिर आप जो है वो हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम भी आप लोग को ये सर्विस देंगे जिससे आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। आपने जस्ट अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना है और डिस्प्यूट अमाउंट बतानी है, जिससे आपका अकाउंट हम लोग एजेंट के थ्रू कंपनी से डायरेक्ट आपका अकाउंट अनब्लॉक करवा देते हैं। ओके गाइस। अच्छा, इसका अब सॉल्यूशन कुछ लोग पूछेंगे कि यार अगर हम लोग P2P पे डॉलर सेल ना करें, बाय ना करें, तो फिर कहाँ से बाय करें, कहाँ से फिर बाइंग सेलिंग करें USDT की। तो उसके लिए गाइस सिंपल सा मेथड है यार, ओपन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनको USDT की नीड होती है, आप उनको क्यों नहीं सेल करते हैं। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी आप लोगों से बाय कर लेता हूँ। उसके अलावा कभी कभी लोग मुझे सेल करते तो मैं भी फिर बाय करके आप लोगों से फिर आगे भी सेल कर देता हूँ। ओपन मार्केट में हम लोग बाइंग सेलिंग करते हैं। मैंने आपको बताया तकरीबन मुझे 2 साल हो चुके हैं, मैंने कोई भी मतलब P2P पे ट्रांजेक्शन नहीं की, कोई भी डील्स वगैरह नहीं की, ठीक हो गया गाइस। तो वो इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे भी पता है यार हमारे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे अकाउंट से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना, उसके अंदर जो पहले से अमाउंट पड़ी हुई है वो भी स्टक हो जाएगी और जो अमाउंट आएगी वो भी स्टक हो जाएगी। तो इसलिए P2P डील्स को मैं अवॉइड करता हूँ। आप लोगों को भी चाहिए कि अगर आपको USDT बाय करना है या USDT सेल करना है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर आप आ जाएँ। जितनी डील्स होती हैं, ट्रस्टेड डील्स होती हैं, वो मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में भेजता रहता हूँ। तो आप मुझ पर ट्रस्ट हो तो मुझसे बाय कर लें, वरना उसके अलावा जो ओपन मार्केट में कोई भी बंदा हो जिस पर आपको ट्रस्ट हो, यकीन हो, आप उससे बाइंग सेलिंग करें, P2P पर ना करें, ठीक है ना। P2P पर मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द तकरीबन 90% लोग, आप समझ लो 95% लोग आपको स्कैमर मिलेंगे, वो आप लोगों के साथ यही फ्रॉड करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं यार हम लोग रेटिंग चेक करते हैं, हम लोग उनके रिव्यूज़ चेक करते हैं, फिर हम डील्स करते हैं। यार रिव्यूज़ भी फेक मिल जाते हैं, लोग शुरू में ट्रस्टेड होते हैं, बाद में उनकी नीयत ख़राब होती है। अब आपने किसी के साथ डील कर ली आज के दिन पे, ठीक है, उसने आपके ऊपर डिस्प्यूट लगाया, कल आज आपने उसके साथ डील की, उसने आपको पेमेंट फर्स्ट की, आपको पेमेंट उसने सेंड की अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से बात भी की, आपने उसको अच्छा रिव्यू दे दिया, ट्रस्टेड का रिव्यू दे दिया और गारंटी दे दिया आपने, उस बंदे को 5 स्टार रिव्यू आपने दे दिया, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन 2 दिन के बाद उसने फिर आपके ऊपर स्कैम और डिस्प्यूट अमाउंट लगा दी। तो इस तरीके से भी तो रिव्यू बन जाते हैं ना। तो बेहतर यही है कि आप ओपन मार्केट में जिस बंदे को ज़रूरत है USDT की, आप उसको सेल कर दें। ज़रूरत वाले तो बहुत ज़्यादा यार, USDT की बाइंग ओपन मार्केट में मैं आपको बताऊं तो मिलियन से ज़्यादा की डील्स होती हैं डेली की। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं ओपन मार्केट के, तो वहाँ पे जो ट्रस्टेड हैं पाकिस्तान के लोग, जो ट्रस्टेड लोग होते हैं एक्सचेंजर्स, वहाँ पे वो लोग ऐड होते हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि हम लोग डील्स वगैरह में वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया गाइस। तो इस तरीके से भी आप बाइंग सेलिंग ओपन ग्रुप से भी कर सकते हैं, वरना जिस पर आपको ट्रस्ट हो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो यही एक मेथड है जिस तरीके से आप बच सकते हो P2P स्कैम से, वरना तो कोई मेथड नहीं है। अगर आप जब भी P2P करोगे, आज नहीं तो कल, अगर आज आप बचे हो तो कल आप नहीं बच पाओगे P2P स्कैम से। तो यही मेथड है, अपने आप को सेफ रखें और खास करके P2P वाली पेमेंट आगे फिर किसी और को ना भेजा करें। आपका अकाउंट तो ब्लॉक होगा, लेकिन उसके अलावा आगे जो बंदा होगा उसका भी अकाउंट ब्लॉक होगा। ओके गाइस, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।